कि मुझे यहाँ से ये मिला, मुझे इस कथा से ये मिला, मुझे इस कथा। व्यासपीठ कायम ईमानदार रहनी चाहिए, वरना तुलसी कहते हैं मन क्रम वचन लबार, मन वचन कर्म से ये लबार है जे बत्ता कलिकाल। ऐसा तुलसीदास जी ने उग्र रूख लिया है। ओशो बड़ी प्यारी प्रस्तुति करते। इन दिनों में हमारे आदरणीय भद्रायु भाई हर संडे को ओशो का एक प्रकरण, बड़ा अच्छा काम हो रहा है भद्रायु भाई, बहुत अच्छा काम हो रहा है। ओशो की पूरी किताबें अथवा तो उसके जीवन को जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका ये जो संकलन एक छोटी सी पुस्तिका में आ जाए ना तो बहुत फायदा होगा, उपकार होगा। और उसका हिंदी भी होना चाहिए, क्योंकि महापुरुष को स्वर्ग में नहीं जाना। महापुरुष को मेरी महापुरुषों की मान्यता, महापुरुष को स्वर्ग में नहीं जाना है, महापुरुष को मोक्ष में नहीं जाना, महापुरुष को अपने पास आए हुए श्रोता के दिल तक जाना। हमारे पास जो आया है उसकी आत्मा को टच करना। मोक्ष तो उनकी मुट्ठी में होता है। मेरे मानस की चौपाई लो, राम भजत सोई वेद कथित, शास्त्र कथित, उपनिषद कथित, महापुरुष कथित, राम भजत सोई मुकुति गोसाई, राम सोई मुकुति गोसाई, आन इच्छित बरिया। राम के भजन से तो बिचारी मुक्ति तुम न चाहो तो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगी। इन आचार्यों को, इन अवतारों को, इन महापुरुषों को, इन बुद्ध पुरुषों को स्वर्ग नहीं जाना, स्वर्ग उनकी मुट्ठी में होता है, चाहे उसको दे देगा। सामने वालों को मुट्ठी खोलकर मोक्ष दे सकता है। उसको केवल उनके आश्रय आए साधकों के दिल तक पहुंचना है। तो ऐसी बातें और छपनी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। युवा पीढ़ी आतुर है, युवा पीढ़ी आतुर। कल मुझे बताया गया इंदौर में और कोई एक जगह दूसरा कुछ मुझे बताया गया वीडियो कि ये नवरात्रि में और युवा धन, कोई डिस्को डांस करता है, कोई कुछ करता है, कोई रॉक एंड रोल करता है, कोई कुछ पाश्चात्य असर, उसको अपने गरबा के साथ जोड़ करके, हरि नाम के साथ जोड़ करके इन नृत्य को दीक्षित कर दिया जाए तो कितनी बड़ी क्रांति होगा। युवा नाच करना चाहता है, नचाने वाला चाहिए। भारत का युवान नृत्य करने, नचाने वाला चाहिए। हमारी दशा क्या है कि हम युवकों को नचाने वाला नहीं बना रहे हैं, नीचा बता रहे हैं कि तुम हल्के हो, तुम नरक में जाओगे, तुम पाप कर रहे हो, तुम ये करो। हम उसको नीचा दिखाते। इससे बाज आए धर्म जगत, उसको नृत्य सिखाओ। कृष्ण ने नृत्य सिखाया। ब्रज नाचता रहता है। मैंने आपको कहा था कि मैं नवरात्रि है रास कराऊंगा, लेकिन आज समय नहीं है, इसलिए मैं नीचे नहीं उतरूंगा, नाचूं। अगली कथा में डांस करूंगा साहब, जब भी हो, जहां भी हो। बाकी इच्छा तो थी कि 9 दिन में मैं भी नीचे उतरूं। हाँ, लोगों ने पूछा भी कि कब 9वां दिन आ गया, आप कब नीचे उतरोगे, कब नृत्य करोगे। मेरी आत्मा नाच रही है आज बरसाने में। और यही नृत्य शास्त्रकारों ने कहा, आत्मा नर्तक है। तेरी आत्मा नर्तक है। तुम्हारी आत्मा जब नाचे, शरीर नाचे अच्छी स्थिति, मन नाचे जैसे
करना है, आप उकसा रहे हैं मुझे। मन मोर बनी तन काट, मन मोर बनी। ओस्मान का कंपोजिशन। विनोबा जी लिखते हैं भद्रायु भाई कि महाराष्ट्र में जहां मेरा जन्म हुआ, जहां मैं रहा, वहां ज्यादा मोर नहीं है। गुजरात में मोर, बड़ौदा और गुजरात में मोर। और ध्यान देना, जगत में पुरुष से स्त्री ज्यादा सुंदर होती है, मासूम कोमल। मातृ शरीर ज्यादा सुंदर होता है पुरुष से। फिर भी वो इतना मेकअप क्यों करती है? नहीं, मैं विनोद कर रहा हूं, जाते जाते करो, खूब करो बाप, खुश रहो। क्योंकि पुरुष को पता है कि मैं कितना भी मेकअप करूं, लेकिन मेरे से मातृ शरीर आगे निकल जाएगी। पूरी दुनिया में मातृ शरीर ज्यादा तुलना में पुरुष से सुंदर एक ही योनि ऐसी पक्षी में, मोर की, जहां ढेल सुंदर नहीं है, मोर सुंदर है। विनोबा भावे ढेल तो तमे જોવાનું મન ન થાય ઢેલ, હા, પર મોર બની ખનગાટ કરે, મન મોર બની ખનગાટ કરે। लक्ष्मण देखहु मोर गन, रामचरितमानस किष्किंधा कांड। लक्ष्मण, आपको कोई भी वस्तु सिद्ध करनी हो तो आइए मेरे रामचरितमानस पर, मोहर लगा देगा गोस्वामी जी, साइन कर देगा। मैं विनम्रता से वादा करता हूं एक राम कथा के गायक के नाते। लक्ष्मण देखहु मोर गन, राम को पहले और कोई पक्षी नहीं दिखे। चातुर्मास का वर्णन प्रवर्षण पर्वत पर जब हुआ वर्षा, तो हे लक्ष्मण देख बाप, मोरगन, मोर के झुंड के झुंड। लक्ष्मण देखहु मोरगन, नाचत वारिद पेखी। आकाश में वारिद जलयुक्त बादलों को देखकर नाच रहे हैं। कहां बादल, कहां वो? मिलना तो होगा नहीं, बरसे तो शायद जल उस पर गिरे। यहां मुलाकात नहीं करनी है, केवल देखना है। मिलने से तो सब खत्म हो जाएगा, केवल देखना। लक्ष्मण देखो हूं, कहा देखो देखो, तू देख। लक्ष्मण देखा हूं मोरगन नाचत बारिद पेखी। कैसे? गृही बीरती, एक तो गृहस्थ है फिर भी वैराग्यवान है, और उसको घर कोई साधु आकर खड़ा हो जाए तो विरक्त गृहस्थ कर कोई वैष्णव आकर खड़ा हो जाए और गृहस्थ विरक्त को इतना आनंद हो जाए, ऐसा आज मयूर को आनंद। और तुलसी लिखते हैं, मलार कर दो एक मिनट। अच्छा बजाते हो, खूब रियाज करना चाहिए, खूब। घन घमंड, घन घमंड नभ गरजत घोरा, घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन प्रियाहीन
ज्यादा सुंदर है। सही है, विनोबा जी उसकी नोंद लेते कि गुजरात में मोर बहुत है। आपके समय की ये बात है, आपने ये जरूर लिखा है। तो एक नृत्य तो स्थूल रूप में शरीर से होता है, आवश्यक है। इस सूफी में रूमी वाले घूमते ही रहते हैं, और बाबा ने भी यहाँ सबको घूमते कर दिया। रात को जब रास होता है, घूमते घूमते 2-2 घंटे तक घूमते घूमते। ये चक्कर 84 चक्कर से निकाल देने वाला चक्कर है। 84 लक्ष्य के जो फेरे हैं, इनमें से मुक्त करने वाले ये फेरे हैं। तो मन मयूर नृत्य करे, ये दूसरा। और तीसरा आत्मा नर्तक, आत्मा नर्तक बन। ये बहुत सूक्ष्म नृत्य है। तो इस बार तो हम नीचे नहीं उतर पाए। अगली कथा में जरूर याद दिला देना कि बरसाना वाला रास बाकी है, तो फिर हम अपना ठुमका भी लगा देंगे साहब। सबको अपनी अपनी अदा होती है साहब। दादाजी के शब्द माँ याद आते। किलाधीश बोले, अखंडानंद सरस्वती जी बोले, कोई दूसरा महापुरुष बोले, साधु साधु पुकारा जाए सभा में, ऐसा वक्तव्य। और अंत में दादाजी अतुल कृष्ण गोस्वामी जी की बारी आई तो कहते हैं, आप सबने ठुमका लगाया, अब मेरी अदा देखो। सूफी कहता, मैं सरे राम राह पर चौखट पर बैठा हूं, जिसको चाहिए हमसे जीने की अदा ले जाए, कि जिया कैसे जाए वो वहां से भी। तो नृत्य की इस बार तो नहीं कर पाए। आत्मा से नर्तन, आत्म नर्तक सबसे बड़ा नर्तक। और नृत्य कला ऐसी है कि नर्तक और नृत्य एक हो जाता है। बिना नर्तक नृत्य नहीं होता, और बिना नृत्य कोई नर्तक नहीं होता। दोनों बिल्कुल सट जाते हैं, अद्वैत। ये रास वाली बात मन में रह गई, लेकिन फिर कभी देखेंगे। तो मैं क्या कह रहा था? ओशो की शैली। हाँ, ओशो की जो बात थी आपने कहा, तो आपने एक प्रसंग लिखा है कई। वो जो डायोजनीस जो फकीर था, साधु था, वो बहुत रईस था, बहुत धनी था, और चारों ओर समृद्धि थी इस पूर्वाश्रम में। और उसमें उत्थान पतन उसने बहुत देखा। लेकिन फिर अंदर देखा तो मेरे अंदर भी तो कितना उत्थान, उन्नत होना, पतन होना, उन्नत। मेरे अंदर भी क्या क्या चल रहा है। बाहर तो बंद भी हो जाएगा, लेकिन अंदर का ऊहापोह। जब मैंने कहा नहीं कि वैराग्य बाहर से नहीं आएगा, भीतर से फूटेगा, और उसको अंदर से फूटा। चैतन्य महापुरुष में, चैतन्य भगवान में वैराग्य कहां से फूटा? कहां से फूटा? अंदर की लगी, अंदर का कोई सूर पकड़ में आ गया, और हरे कृष्ण 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 करके एक महापुरुष। ये देन है चैतन्य गौरांग प्रभु की, कि अपने आश्रितों को भेजा कि वृंदावन जा करके ऐसा व्रत लो कि लोक मर्यादा के लिए चीथड़े से केवल लोक मर्यादा रखो। भिक्षा लेकर यमुना के जल में अंजलि डुबोकर बेस्वाद करके भिक्षा को प्राप्त करो। एक वृक्ष के नीचे एक रात से ज्यादा मत रुकना, वरना वृक्ष से आसक्ति हो जाएगी। और अटन किया करो ब्रज में, और आपको जहाँ भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले जो लीला की है, वो आपको दर्शन देगी। ये किसकी कृपा थी? तो मेरे जाने माने, और ये ऐसे प्रसंग बहुत बल देता है। तो अशोक की प्रस्तुति तो गजब होती है। आपने कहा कि एक बार अंदर का तूफान इस रईस ने, इस धनी ने, चारों ओर वैभव था, उसको अंदर का ऊहापोह जब, तब उसको फकीरी लग गई, और उसने अंदर से वैराग फूटा,
और बहीर तुच्छ लगने लगा। निकल गया जंगल में यूनान का ये फकीर, एक नौकर ने साथ में, क्योंकि बिना नौकर वो रह नहीं सकता था, हर काम अपने घर में नौकर करते थे। अब अकेला तो हुआ, लेकिन नौकर को ले गया, मेरी छोटी सी दाल रोटी बना दे, बिस्तर लगा दे, जहां रहूं, इसकी उसको जरूरत थी तो नौकर को ले गया, नौकर के साथ में। फिर अंदर से एक दूसरा अंकुर फूटा वैराग्य का कि मैंने सब छोड़ा, ये नौकर के बारे में क्या करूं, लेकिन जरूरत है, आदती हूं, मेरा हर कार्य हमारे घर में नौकर करता था, तो जरूरी क्या करूं। लेकिन अंदर वैराग्य का अंकुर फूट रहा। एक दिन परमात्मा ने ऐसी कृपा की कि नौकर डायोजनीस को छोड़कर भाग गया। घर में भी नौकर चाकर काम करते, क्यारे निकली जाए, छुट्टी लઈને કીધા વગર વયા જાય, કીધા વગર પાછા આવે, અઠવાડિયા પહેલા ગયા હોય તો પાછા કે મારે ફલાણા લગ્ન છે, કોક ગુજી કેટલાકને મારે, કેટલાકને પરણાવે, આ બધું નોકરોમાં આવું બધું સ્વાભાવિક હોય છે, સ્વાભાવિક।